नमस्कार। के भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माघ मास महात्म्य अध्याय 1। वो भगवान विष्णु जिनकी आकृति अत्यंत शांत हैं, जो शेष नाग की सैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त हैं, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अत्यंत सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोगों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को हम सब प्रणाम करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी पर भगवान श्री विष्णु की कृपा सदा बनी रहे। आज का अध्याय। एक समय की बात है, श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि हे गुरुदेव, कृपा करके मुझे माघ मास का महात्म्य कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। तब व्यास जी कहने लगे कि हे सूत जी, जो कथा अब मैं आपको सुनाऊंगा उसे ध्यानपूर्वक सुनो। तब व्यास जी कहते हैं कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के बाद पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार करने के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर घूमने लगे। उस वन में वनस्थिति अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। उस वन की सुंदरता देखते ही बनती थी। कहीं कहीं हिरणों के झुंड फिरते रहे थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं जंगली गैंडों के समूह हाथियों के समान फिर रहा था, तो कहीं वृक्ष के कोटर में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द निकाल रहे थे। कहीं कहीं शेरों के पदचिन्ह के साथ साथ घायल हृदयों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी। कहीं दूध से भरी हुई तनों से वाली सुंदर भैंसें फिर रही थीं। कहीं पर पुष्प सुगंधित हरी भरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थीं। उस वन में कहीं तो बड़े बड़े पेड़ खड़े थे, तो वहीं उन बड़े बड़े पेड़ों पर बड़े बड़े विशालकाय अजगर, उनकी कचलियां भी पड़ी हुई थीं। उसी समय राजा के सिपाही के बाजों की आवाज़ सुनकर एक मृग वन में से निकलकर इधर उधर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ने लगा। राजा ने उसे मारने के इरादे से उसके पीछे पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु वह मृग तो पूरी शक्ति से भाग रहा था। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में जा घुसा। राजा ने भी उसका पीछा करते हुए उस वन में प्रवेश कर लिया, परंतु दूर जाकर वह मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर कहीं गायब हो गया। अब राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गया, क्योंकि उस मृग के पीछे भागते भागते काफ़ी समय हो गया था। बहुत देर तक दौड़ने और इधर उधर शिकार ढूंढने के कारण राजा के सैनिक भी थक गए थे और घोड़े भी थक गए थे, इसलिए वे वहीं पर रुक गए। थोड़ी ही देर बाद राजा ने बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारों पर सुंदर घने वृक्ष लगे हुए थे। उस सरोवर का जल शांत, बिल्कुल एकदम सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र दिख रहा था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। उस सरोवर के जल में जलीय जीव जंतु बड़ी आज़ादी से इधर उधर घूम रहे थे। मछलियाँ भी इधर उधर स्वच्छता से घूम रही थीं। दुष्टों के समान निर्दय चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। कहीं किसी जगह लोभी के समान सिमाल भी पड़ी हुई थी। जैसे मुश्किल में पड़े हुए लोगों को दुख हरने के लिए दानी पुरुषों के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था। जैसे मेघ चाता के दुख को हरते हैं, उसी सरोवर को देखकर राजा की थकावट भी दूर हो गई। रात को राजा ने वहीं सरोवर के निकट ही विश्राम किया। सैनिक पहरा देने लगे, चारों तरफ उस वन में फैल गए। रात के अंतिम समय में शूकर के एक झुंड ने आकर उस सरोवर में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आए। तब शिकारियों ने बड़े बड़े सावधान होकर उन शुक्र पर आक्रमण कर दिया और उन्हें मारकर धरती पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए, यानी कि बहुत शोर करते हुए, बहुत खुशी के साथ राजा के पास गए। तब तक सुबह भी हो चुकी थी। राजा ने जब यह देखा तो बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा। जब राजा अपने नगर की ओर जाने लगा, तब रास्ते में उसने एक तपस्वी को देखा। वह तपस्वी ब्राह्मण हरित वनस मत के थे। उनके हाथों की उंगलियों में शंख चक्र शोभित थे।
कठिन साधना के कारण उनका शरीर दुर्बल हो गया था। केवल उनके शरीर पर अस्थियां दिख रही थीं। बड़े चतुर और कर्कश शरीर वाले वे थे। हिरण की खाल धारण किए, मृदुल वल्कल वस्त्र पहने, नख लोम जटा धारण किए हुए निगम जप किया करते थे। ऐसे तपस्वी को देखकर राजा ने उन्हें रास्ता दिया और हाथ जोड़कर प्रणाम करके वहीं बैठ गया। तब ब्राह्मण ने राजा के वेश से समझ लिया कि यह जरूर कोई राजा है। तब राजा ने परोपकार की इच्छा से कल्याण के बारे में कहा कि हे राजन, इस पुण्य पवित्र काल में कहाँ जाते हो? माघ के महीने में तो प्रातःकाल सरोवर का स्नान किस कारण छोड़ रहे हो? भक्तजनों, जब राजा दिलीप ने तपस्वी से माघ मास महात्म्य के बारे में पूछा, तब राजा के वचनों को सुनकर तपस्वी कहने लगे कि हे राजन, भगवान सूर्य बहुत ही शीघ्र उदय होने वाले हैं, इसलिए यह समय हमारे लिए स्नान का है, कथा का नहीं। इसलिए आप स्नान करके अपने घर को जाइए और अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से इस महात्म्य को सुनिए। इतना कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान करने के लिए चले गए। राजा विधि पूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने राज्य को वापस लौटा और अपनी रानी को तपस्वी के बारे में सब कुछ बता दिया। इस प्रकार सूत जी व्यास जी से पूछने लगे कि हे गुरुदेव, कृपा करके यह भी बताइए कि राजा दिलीप ने अपने गुरु वशिष्ठ से क्या प्रश्न किया और उन्होंने इसका क्या उत्तर दिया, सो सब कुछ कृपा पूर्वक कहिए। तब व्यास जी कहने लगे कि हे सूत जी, राजा दिलीप ने रात को सुख से सोकर प्रातः समय से ही अपने गुरु वशिष्ठ के पास जाकर उनके चरणों को छूकर उन्हें प्रणाम किया और तपस्वी के बताए हुए प्रश्नों को बड़ी विनम्रता से पूछा कि हे गुरु जी, आपने आचार दंड नीति, राज्य धर्म और चारों वर्णों के चारों आश्रमों की क्रियाओं, दान, उनके विधि विधान, यज्ञ और उनकी विधियां, व्रत, उनकी प्रतिष्ठा तथा भगवान विष्णु की आराधना अनेक प्रकार से तथा विस्तार पूर्वक मुझको बतलाई हैं। अब आपसे माघ मास के स्नान के महात्म्य को भी सुनना चाहता हूँ। सो हे तपोधन, नियम पूर्वक कृपया इसकी विधि समझाकर कहिए। तब गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, तुमने दोनों लोगों की कल्याणकारी वनवासी और ग्रस्त होकर के अंतःकरण को पवित्र करने वाले माघ मास के स्नान का बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। हे राजन, मैं तुम्हें माघ स्नान का फल सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। जो लोग होम, यज्ञ और इष्टपूर्त कर्मों के बिना ही उत्तम गति प्राप्त करना चाहते हों, वो माघ में प्रातःकाल बाहर के जल में स्नान करें। मकर राशि के सूर्य के आने पर माघ मास में स्नान का फल गो, भूमि, तिल, वस्त्र, अन्न, घोड़ा आदि दानों और चंद्रायन और ब्रह्मकर्च व्रत आदि से भी कहीं ज़्यादा पुण्य देने वाला होता है। वैशाख मास में जल और अन्न का दान उत्तम माना जाता है। कार्तिक मास में तपस्या और पूजा का प्रधानता है। माघ मास में जप, होम और दान, ये तीनों बातें ही विशेष होती हैं। जिन लोगों ने हे राजन, माघ मास में प्रातःकाल स्नान, नाना प्रकार का दान और भगवान श्री हरि के स्तोत्र का पाठ किया हो, वे ही दिव्य धाम में आनंद पूर्वक निवास करते हैं। अपनी किसी प्रिय वस्तु के त्याग और नियमों के पालन से मार्ग सीधा साधा धर्म का साधक होता है, अधर्म की जड़ों को काट देता है। माघ मास में स्नान करने वाला पुरुष राजा और मुक्ति के मार्ग को जानने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा कि हे मनुष्य, माघ मास में सकाम और भगवान के निमित्त का नियम पूर्वक माघ मास में स्नान करता है, वह अनंत फल देने वाला होता है। उसके शरीर की बुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य और चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति भी हो जाती है। अदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर स्नान किया था, जिसे तीनों लोकों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माघ मास में स्नान करने से रोहिणी, सुभागा, अरुंधति दानशी हुई, इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हो गईं। जो भक्त माघ मास में स्नान करते हैं और देवताओं के पूजन में लगातार तत्पर रहते हैं, उन्हें सुंदर स्थान, हाथी, घोड़ों की सवारी और दान के लिए दिव्य प्राप्त होते हैं। अतिथियों से उनका घर सदा भरा रहता है और उनके घर में सदा वेद ध्वनि होती रहती है। वह मनुष्य धन्य है जो माघ मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं, व्रत और नियमों का पालन करते हैं। अन्य पुण्य से स्वर्ग में गए हुए मनुष्य पुण्य समाप्त होने पर भी वहां से लौट आते हैं, किंतु माघ स्नान करने वाले मनुष्य कभी वहां से लौटकर नहीं आते। अर्थात यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि मृत्यु के पश्चात भी बार बार उन्हें जन्म मरण के बंधन में नहीं बंधना पड़ता। इससे बढ़कर कोई नियम, तप, दान, पवित्र और पाप नाशक नहीं है। इससे बढ़कर कोई तप और इससे बढ़कर कोई महत्वपूर्ण साधन नहीं है।
यही परम हित का और तत्काल पापों को नाश करने वाला है। एक समय महर्षि भृगु ने मणि पर्वत पर विद्याधर से कहा था कि जो मनुष्य माघ मास में महीने में जब उषा काल की लालिमा बहुत अधिक होती है, गांव से बाहर नदी पोखरे में नित्य स्नान करता है, वह पिता और माता के कुल की 7 पीढ़ियों का उद्धार करके स्वयं देवताओं के समान शरीर धारण कर स्वर्गलोक को चला जाता है। यह सब सुनकर राजा दिलीप ने पूछा कि हे गुरुजी, कृपा करके बताइए, ब्रह्मा ऋषि भृगु ने किस समय मणि पर्वत पर विद्याधर को धर्म उपदेश दिया था? यह सब सुनने की भी मेरी बड़ी इच्छा है। इस पर गुरुजी बोले कि हे राजन, प्राचीन काल में एक समय 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इसमें प्रजा त्राही त्राही करती हुई 10 दिशाओं में चली गई। लोग भूखे मरने लगे। उस समय हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच एक प्रदेश खाली हो गया। यज्ञ, हवन, जप और वेद अध्ययन आदि सब बंद हो गए। समस्त लोगों में उपद्रव होने लगा। धर्म का तो लोप ही हो गया। चारों तरफ अंधकार का बोलबाला हो गया। धरती पर फल फूल अन्न पानी की बिल्कुल कमी हो गई। उस समय नर्मदा नदी के तट पर महर्षि भृगु जी का आश्रम था। वे अपने आश्रम से अपने शिष्यों सहित निकलकर हिमालय पर्वत की शरण में गए। वह कैलाश गिरी पश्चिम में मणिकर नाम का पर्वत था, जो सोने और रत्नों का बना हुआ था। उस परम रमणीक श्रेष्ठ पर्वत को देखकर अकाल पीड़ित महर्षि का मन बड़ा प्रसन्न हुआ और उन्होंने वहीं पर अपना आश्रम बना डाला। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का सारा हिस्सा सुनहरा होने के कारण सारा पर्वत पीताम्बरधारी श्री भगवान के जैसे लगने लगा। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच में कहीं कहीं सफ़ेद स्फटिक होने से तारों की युक्त आसमान जैसी शोभा को प्राप्त होता था। रात के समय यह पर्वत दीपों की तरह चमकती हुई दिव्य औषधियों से पूरित किसी महल की शोभा को प्राप्त होता था। यह पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजाती और सुंदर गीत गाती किन्नर हो और केले के पत्तों की पताका हो से अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहा था। यह पर्वत नीलम पन्ना पुखराज इनकी चोटी से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों से के इंद्रधनुष के समान प्रतीत होता था। स्वर्ण आदि सभी धातुओं से तथा चमकते हुए रत्नों से चारों ओर फैली हुई अग्नि ज्वाला के समान शोभायमान था। गुरु वशिष्ठ जी के सामने राजा दिलीप हाथ जोड़कर प्रणाम करने के बाद कहने लगे कि हे महाराज, यह पर्वत कितना ऊंचा, कितना लंबा चौड़ा है। जब वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, यह 36 योजन अर्थात 1 योजन 4 कोस का होता है। राजन, ऊंचा पहाड़ चोटी में 10 योजन चौड़ा और नीचे 16 योजन चौड़ा है, और जो हरी चंदन, आम, मदार, देवदार और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित हो रहा है। जब धरती पर अकाल पड़ा तब अकाल से दुखी होकर इस पर्वत को फल फूलों से परिपूर्ण देखकर भृगु ऋषि वहीं रहने लगे और यहाँ पर कंदरा बनों और उपवन में बहुत दिन तक रहकर तपस्या भी करते रहे। इस प्रकार जब भृगु ऋषि वहाँ पर अपने आश्रम में रह रहे थे, तब एक विद्याधर अपनी पत्नी सहित उतरा और अत्यंत दुखी थे। वे उन्होंने भृगु ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने बड़े ही मीठे स्वर में उनसे पूछा कि विद्याधर, क्या बात है? तुम तो बड़े दिखाई देते हो, इसका क्या कारण हो सकता है? तब विद्याधर बड़े उदास स्वर में कहने लगे, हे महाराज, पुण्य के फल को पाकर, स्वर्ग पाकर, देवतुल्य शरीर पाकर भी मेरा मुख व्याघ्र जैसा है। मेरे दुख और अशांति का केवल एकमात्र यही कारण है। महाराज, न जाने कि मेरे किस पाप का फल मिला है। मेरे मन की व्याकुलता का अब दूसरा कारण भी जान लीजिए। गुरुवर, मेरी पत्नी अति रूपवती, मीठा बोलने वाली, नाचने गाने की कला में अति निपुण, शुद्ध मन वाली, 7 सुरों वाली, बीना बजाने वाली, जिसने अपने कंठ से गाकर देवऋषि नारद को भी प्रसन्न किया, नाना स्वरों के नाद से बीना बजाकर कुबेर को प्रसन्न किया, अनेक प्रकार के नाच और ताल से भगवान शिव भी अति प्रसन्न होकर रोमांचित हो गए थे। शील, उदारता, रूप और यवन में स्वर्ग की कोई अप्सरा उस जैसी नहीं है। हे ऋषिवर, कहाँ इतनी चंद्रमुखी स्त्री और कहाँ मैं व्याघ्र मुख वाला, यही चिंता सदा मेरे हृदय को परेशान करती है। इसी कारण मैं बहुत दुखी रहता हूँ। विद्याधर के ऐसे वचन सुनकर तीनों लोगों की भूत भविष्य वर्तमान की बात जानने वाले और दिव्य दृष्टि रखने वाले ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, कर्म करने के विचित्र फलों को प्राप्त होकर ज्ञानी पुरुष की मोह भी को प्राप्त हो जाते हैं। हे पुत्र, तुमने मक्खी को देखा है। मक्खी के पैर कितने छोटे छोटे होते हैं, लेकिन मक्खी के पैर जितना विष भी प्राण लेने वाला हो जाता है। छोटे छोटे पापों का फल भी अत्यंत दुख देने वाला होता है। तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत करके द्वादशी
न आने तक शरीर में तेल लगाया। इसी पाप कर्म से तुम व्याघ्र हो गए। एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी तिथि को तेल लगाने से राजा पुरवा ने भी कुरूप शरीर पाया था। तब वह अपने कुरूप शरीर को देखकर दुखी होकर हिमालय पर्वत पर देव सरोवर के किनारे गया। बड़े प्रसन्न मन से शुद्ध स्नान कर कुशा के आसन पर बैठ गया। भगवान कमल नेत्र, शंख चक्र, गदा, पद्म के धारण करने वाले, पीताम्बर पहने, वनमाला धारण किए हुए श्री हरि का चिंतन करते हुए राजा पुरवा ने 3 मास तक निराहार और निर्जल रहकर भगवान का चिंतन और भजन किया। इस प्रकार 7 जन्म में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 महीने की तपस्या से ही अति प्रसन्न हो गई। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रसन्न होकर भगवान ने अपने शंख के जल से राजा को पवित्र कर दिया। भगवान ने उसके तेल लगाने की बात याद दिलाकर सुंदर देवताओं को स्वरूप उसे दे दिया, जिसे देखकर उर्वशी भी उसको चाहने लगी और राजा कृत होकर उसको धन्य होकर अपनी नगरीपुरी को चला गया। भृगु ऋषि इस प्रकार कहने लगे कि हे विद्याधर, इसलिए तुम क्यों दुखी होते हो? यदि अपना यह राक्षसी रूप छोड़ना ही चाहते हो तो फिर मेरा कहना मानकर जल्दी ही पापों को नष्ट करने वाली ये नदी में महास्नान करो, जहाँ पर ऋषि देवता निवास करते हैं। अब मैं इसकी विधि बतलाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। तुम्हारे भाग्य से माघ मास आज से ठीक 5वें दिन ही प्रारंभ होने वाला है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से इस व्रत को प्रारंभ करो। धरती पर सोना, जितेंद्रिय रहकर दिन में 3 समय भोजन, 3 समय स्नान करके महीने भर तक निराहार रहो। सभी भोगों को त्याग कर तीनों समय भगवान श्री हरि का पूजन करो, भजन करो। जब तक तुम द्वादशी तिथि को शिवजी स्तोत्र और मंत्रों से पूजन करोगे, श्री हरि की चालीसा का पाठ करोगे, तब तुम्हारा मुंह देखकर सभी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तुम फिर अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रह पाओगे। माघ मास के प्रभाव को जानकर सदा माघ में स्नान करो। पाप दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदा यत्नपूर्वक माघ स्नान का करना चाहिए। स्नान करने वाला इस लोक और परलोक में सदा सुख पाता है। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजा दिलीप, भृगु के यह वचन सुनकर विद्याधर अपनी पत्नी सहित उसी स्थान पर पर्वत के झरने में माघ का स्नान करता रहा। इसके प्रभाव से उसका मुख देव सदृश हो गया और फिर मणि ग्रीव पर्वत पर ही आनंदपूर्वक रहने लगा। भृगु जी भी नियम की समाप्ति पर अपने शिष्य सहित वहाँ एवं नदी पर के तट पर आ गए। वहीं पर उन्होंने माघ मास का स्नान किया। बोलो सच्चे दरबार की जय। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस आप इतना ही। आगे का वृतांत आप सभी अगली कथा में ज़रूर सुनिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम ऐसी ही और ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सुनाते रहें। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री विष्णु हरि।